नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मदरसों में शिक्षा प्रणाली की जांच करेगी कर्नाटक सरकार। दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील को फिर से रैंकों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में रोड एक्सीडेंट में 9 की मौत, 15 घायल। पीएम मोदी ने की मुआवजे की घोषणा। निलंबित बीजेपी नेता टी राजा सिंह फिर गिरफ्तार, पैगंबर मोहम्मद पर दिया था विवादित बयान। भूपेंद्र सिंह चौधरी को मिली यूपी बीजेपी की कमान, 2024 आम चुनाव से पहले पार्टी ने खोला बड़ा दांव। भाजपा ने आप के आरोपों को बताया स्वांग, कहा कार्यकर्ता करेंगे राजघाट पर गंगा जल का छिड़काव। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शिक्षा विशेषज्ञों की एक टीम को अगले 15 दिनों के भीतर मदरसों में शिक्षा प्रणाली पर एक व्यापक रिपोर्ट देने को कहा है। उस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक शिक्षा विभाग मदरसों में शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए एक समिति गठित करने का इरादा है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा पर चर्चा के लिए मंत्री ने 24 अगस्त को एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, निजी और बिना सहायता प्राप्त मदरसे हैं। सहायता प्राप्त मदरसों और गैर सहायता प्राप्त मदरसों में वे क्या पढ़ा रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत शिक्षा दी जा रही है या नहीं। क्या मदरसों में औपचारिक शिक्षा के तरीके हैं। अधिकारियों से यह मूल्यांकन करने के लिए मदरसों का दौरा करने का अनुरोध किया गया है कि क्या सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी मदरसों में दी जा रही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुपालन में है, और यदि नहीं तो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 सितंबर को मंगलुरु जाने वाले कार्यक्रम से पहले भाजपा पार्टी के नेताओं के साथ एक तंग स्थिति में आ गई है, जो राज्य पार्टी प्रमुख और दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। इस महीने कटील का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पार्टी उत्तराधिकारी की तलाश में है। उनके खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रहे हैं और उनसे नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेतृत्व के कुछ नाखुश पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कटील की कार पर हमला किया था और उनके खिलाफ नारे भी लगाए थे, जब वह बेल्लारे में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू के घर पर देर से पहुंचे। तुमकुर के कलम्बेल्ला के पास गुरुवार को सुबह एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 15 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 4:30 बजे एक यात्री वाहन और लॉरी में टक्कर हो जाने से यह हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि हादसे में मारे गए लोग रायचूर जिले के विभिन्न भागों से आए दिहाड़ी मजदूर थे और बेंगलुरु जा रहे थे। उन्होंने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सूत्रों ने बताया कि क्रूजर वाहन में लगभग 24 यात्री सवार थे और उसमें क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक में बच्चे भी शामिल हैं। हैदराबाद पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता टी राजा सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। भारी सुरक्षा के बीच हैदराबाद पुलिस राजा सिंह को साथ लेकर गई है। वहीं इस दौरान टी राजा सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ओवैसी के इशारे पर काम कर रही है। बता दें कि हैदराबाद में मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद विधायक राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में विवादित वीडियो को सोशल मीडिया मंच से हटा दिया गया। इसके बाद राजा सिंह को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी में बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंप दी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी यूपी सरकार में इस वक्त पंचायती राज मंत्री है और बीजेपी के जाट वोट बैंक को साधने के लिए वह सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी को पार्टी की कमान देने से साफ है कि पार्टी जाटलैंड में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। पार्टी भूपेंद्र चौधरी के सहारे सपा और आरएलडी गठबंधन के असर को कम करना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन ने पश्चिम यूपी में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी।
कुछ सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर जरूर मिली थी। ऐसे में बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी के सहारे पश्चिम यूपी में अपनी जीत को पुख्ता करने में लगी है। भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के करीबी हैं और पुराने स्वयंसेवक हैं। उन्हें संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी द्वारा उसके विधायकों को तोड़े जाने और पाला बदलने के लिए धन की पेशकश के आरोपों को अनर्गल बताया और कहा कि आबकारी नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को भटकाने के लिए वह नित नए स्वांग रच रही है। भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके विधायकों के महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाने और वहां प्रार्थना करने पर भी निशाना साधा और कहा कि उसके कार्यकर्ता राजघाट जाकर वहां गंगाजल का छिड़काव करेंगे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी उनसे सीधे और स्पष्ट सवाल पूछ रही है, लेकिन वह मुद्दे को भटकाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा वह जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नित नए स्वांग रच रहे हैं। वह हर दिन एक नया रूप बदल कर विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सत्य के सबसे बड़े प्रतीक की समाधि पर जाकर सच को ढकने का प्रयास करेंगे तो यह संभव नहीं है। आपका चरित्र उजागर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बृहस्पतिवार को गुजरात सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। चीफ जस्टिस एन वी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं से सजा में छूट पाने वालों को मामले में पक्षकार बनाने को कहा। मामले की सुनवाई अब तो 2 हफ्ते के बाद होगी। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत इस साल 15 अगस्त को गोधरा सब जेल से 11 दोषियों की रिहाई से जघन्य मामलों में इस तरह की राहत के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल और कार्यकर्ता रूपरेखा रानी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। इस समय देश में तेजी से टोमेटो फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसके चपेट में सबसे अधिक केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा हैं। फ्लू के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार 23 अगस्त को संक्रमण को रोकने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। हाल ही में लेटेस्ट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में एक पत्राचार प्रकाशित होने के बाद इस स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, जो पहले केरल से रुक रुक कर मामले सामने आ रहे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एंट्रोवायरस के एक समूह के कारण हाथ, पैर और मुंह की बीमारी की एक अलग प्रकार मामले देखे गए। जम्मू कश्मीर में बुधवार देर रात 1 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता क्रमशः 4.1 और 3.2 मापी गई। भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र जम्मू के कटारा इलाके से 62 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले यहां मंगलवार को 6 बार भूकंप आया था। भूकंप के झटके कटरा, डोडा, उधमपुर और किश्तवाड़ा जिलों में महसूस किए गए। मंगलवार को पहला भूकंप देर रात 2:20 पर महसूस किया गया, जिसका केंद्र कटारा इलाके से 61 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। दूसरा भूकंप तड़के 3:21 पर आया और उसकी तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 2.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। उन्होंने बताया कि तीसरी बार 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके तड़के 3:44 पर महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र उधमपुर से 29 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में था। अधिकारियों ने बताया कि चौथी बार भूकंप मंगलवार को सुबह 8:03 पर आया और इसकी तीव्रता 2.9 थी। भूकंप का केंद्र उधमपुर से 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। पांचवा भूकंप जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ा जिले में दोपहर 2:17 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिए गए विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अखिल भारतीय मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि हैदराबाद के कुछ हिस्सों में हुआ प्रदर्शन सीधे तौर पर भाजपा नेता के कथित नफरत फैलाने वाले भाषण का नतीजा है। ट्विटर पर ओवैसी ने कहा कि पुलिस ने बुधवार को शाह अली बांदा इलाके से
90 लोगों को हिरासत में लिया था और उनके दखल के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया। हैदराबाद के सांसद ने ट्विटर पर कहा, यह स्थिति राजा सिंह के नफरत फैलाने वाले भाषण का सीधा नतीजा है। उन्हें जल्द से जल्द जेल भेजा जाना चाहिए। मैं फिर से शांति बनाए रखने की अपनी अपील दोहराता हूँ। हैदराबाद हमारा घर है, इसे सांप्रदायिकता का शिकार नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उसके दिल्ली के 40 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने निशाना बनाया है और उन्हें पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है, जबकि सभी 62 विधायक पार्टी के साथ हैं। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाई गई बैठक में 53 विधायकों ने शिरकत की, जिनमें केजरीवाल भी शामिल हैं। वहीं 7 विधायक दिल्ली से बाहर हैं, जबकि मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उन्होंने कहा कि ओखला से विधायक अमानुतुल्लाह खान फोन के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा के ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना के लिए केजरीवाल के नेतृत्व में आप विधायक महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ बुधवार को पहली बार मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। रूस की सेना ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद से यूक्रेन के मामले पर भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया है। अभी तक नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मामले से बचता रहा है, जिससे अमेरिका समेत पश्चिमी देश नाखुश रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मदरसों में शिक्षा प्रणाली की जांच करेगी कर्नाटक सरकार। दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील को फिर से रैंकों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में रोड एक्सीडेंट में 9 की मौत, 15 घायल, पीएम मोदी ने की मुआवजे की घोषणा। निलंबित बीजेपी नेता टी राजा सिंह फिर गिरफ्तार, पैगंबर मोहम्मद पर दिया था विवादित बयान। भूपेंद्र सिंह चौधरी को मिली यूपी बीजेपी की कमान, 2024 आम चुनाव से पहले पार्टी ने खोला बड़ा दांव। भाजपा ने आप के आरोपों को बताया स्वांग, कहा कार्यकर्ता करेंगे राजघाट पर गंगा जल का छिड़काव। केपी न्यूज 24/7 में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।